करूंगा, जैसे कोई भी पर्सन या कोई भी चीज अगर घर में हम बोलते हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में जो हमारा जो क्रिप्टो इकोसिस्टम है, उसमें फाउंडेशनल नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शंस, मेंटेनिंग कंसेंसस एंड सिक्योरिंग द लेजर ऑल इंडिपेंडेंटली। दूसरी चीज, लेयर वन ब्लॉकचेन कभी भी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, उनका खुद का इकोसिस्टम होता है ट्रांजैक्शंस के लिए, कंसेंसस मैकेनिज्म जो है मैं आगे आपको बताऊंगा उसके लिए, और एंड सिक्योरिंग द लेजर, क्योंकि हर एक चीज ट्रांसपेरेंसी रहती है तो उसको वो सिक्योरली इंडिपेंडेंटली रखता है। फिर कोर फीचर्स क्या है लेयर वन ब्लॉकचेन के? सबसे पहले तो सेल्फ सफिशिएंसी। लेयर वन ब्लॉकचेन ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली, खुद ही ये अपना इकोसिस्टम ऑपरेट करता है। दे हैंडल ट्रांजैक्शन, वैलिडेशन, कंसेंसस मैकेनिज्म, डाटा स्टोरेज विदाउट रिलाइंग ऑन अदर चेन। जैसे बहुत सारे लोग जो क्रिप्टो करेंसीज में है वो दूसरे का ब्लॉकचेन लेकर हमारा खुद का उनका टोकन बनाते हैं, बट एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन खुद का ब्लॉकचेन है और हम लोग अपना खुद का कॉइन एमएसटीसी ऑलरेडी बना चुके हैं। कंसेंसस प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? दे इम्प्लीमेंट देयर ओन कंसेंसस एल्गोरिदम लाइक प्रूफ ऑफ वर्क। दुनिया का सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी जो बहुत पॉपुलर है, वो कौन से कंसेंसस मैकेनिज्म पे, एल्गोरिदम पे चलता है? तो उसको बोला जाता है प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी। दूसरा, प्रूफ ऑफ स्टेक। ये एल्गोरिदम है, इथेरियम यूज करता है, सोलोना यूज करता है टू वैलिडेट ट्रांजेक्शंस एंड सिक्योर द नेटवर्क। तो हम एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन कौन सा कंसेंसस मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं? वो है प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी, जो सबसे हाइब्रिड मॉडल है और आज सबसे ज्यादा जरूरत उस कंसेंसस मैकेनिज्म की है। नेटिव टोकन सपोर्ट, क्योंकि लेयर वन ब्लॉकचेन दूसरी किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, तो उनका खुद का जो मैंने बताया टोकन है, जो कि हमारी ट्रांजैक्शन फीस के लिए यूज होगा। ईच लेयर वन ब्लॉकचेन हैज इट ओन नेटिव क्रिप्टो करेंसी यूज फॉर ट्रांजैक्शन फीस। जैसे बिटकॉइन का खुद का ब्लॉकचेन है, तो बिटकॉइन जो कॉइन है वो ट्रांजैक्शन फीस के लिए यूज होता है। इथेरियम खुद का ब्लॉकचेन है, लेयर वन ब्लॉकचेन है, खुद का इथेरियम कॉइन उन्होंने बनाया है। वैसे ही एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन जो है, उसका खुद का नेटिव कॉइन जो है वो है एमएसटीसी, जो ट्रांजैक्शन फीस, स्टेकिंग एंड गवर्नेंस के लिए यूज होगा। तो ये हर चीज के लिए जब यूज होगा तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हमने खुद की डिमांड खुद ही कैसे बनाई है, वो यहाँ पे दर्शाता है। जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, ये जो जितने भी लेयर वन ब्लॉकचेन है उन्होंने जो यूज किया है, वही हमने टेक्निकली उसको और अपग्रेड करके यूज किया है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैपेबिलिटी, जैसे लेयर वन ब्लॉकचेन इथेरियम, सोलोना सपोर्ट करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, सिमिलरली एमएसटी ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सपोर्ट करता है। और दूसरा, एनेबलिंग डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस टू रन डायरेक्टली ऑन द बेस लेयर। हमारे भी एमएसटी ब्लॉकचेन में डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, जिसको डी ऐप बोला जाता है, वो भी डायरेक्टली हमारे एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन पे रन करेंगे। सिक्योरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, these two words play a very important role in blockchain technology. These chains prioritize robust security and decentralization, often at the cost of scalability. Scalability means हम लोग इसको टीपीएस, ट्रांजेक्शन पर सेकंड के तौर पर ले सकते हैं, क्योंकि आज सारी की सारी चीजें हम फास्ट चाहते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एमएसटी ब्लॉकचेन, एमएसटी इकोसिस्टम एक मैराथन की तरह हम लोग चल रहे हैं। ये कोई पॉन्जी स्कीम या गेट रिच स्कीम, आपने पैसा डाल दिया और आप 6 महीने में, 1 साल में करोड़पति बन गए, ऐसी ये इकोसिस्टम नहीं है, ना कि आरओआई सिस्टम है। दिस आर्किटेक्चर इंश्योर्स दैट नो सिंगल एंटिटी कंट्रोल्स द नेटवर्क। दो दुनिया चल रही है, एक तो सेंट्रलाइज, दूसरी डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज दुनिया किसी न किसी के कंट्रोल में है, तो हर जगह मैन्युपुलेशंस होते हैं। डिसेंट्रलाइज दुनिया में कोई भी सिंगल एंटिटी नहीं होती। हमारे एमएसटी ब्लॉकचेन में हमारे ओनर्स के पास भी कंट्रोल नहीं है, ना कि हम लोग जो प्रेजेंटेशंस ले रहे हैं उनके पास है। ये सब सब सारी चीजें हमारा एमएसटी इकोसिस्टम ऐसे डिसेंट्रलाइज वे से इस्टेब्लिश किया है, बनाया है, जहां पे इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये पब्लिक ब्लॉकचेन है। तो आप हमारे इकोसिस्टम में जो ज्वाइन हो रहे हैं, तो आपको ये पॉइंट समझना होगा कि यहाँ पे आप पब्लिक ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में एंटर कर रहे हैं, जिसकी नींव, जिसका कंट्रोल, सारी की सारी चीजें पब्लिक ही होगी। हमारे ओनर्स ने या हमारे क्रिएटर्स ने हमारा इकोसिस्टम डिजाइन किया हुआ है, उसको बनाया है कड़ी मेहनत से, बट चलाना हमको आपको है, हमारे इस इकोसिस्टम। स्केलेबिलिटी चैलेंजेस, देखिए हर चीज में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते ही है, वो भी हमको जानना जरूरी है। लेयर वन ऑफ्टन फेस लिमिटेशंस इन द ट्रांजैक्शन थ्रूपुट एंड स्पीड। जैसे कोई हाईवे बनता है तो पहले, जैसे कोई हाईवे बन जाता है तो वहां पे उतनी गर्दी नहीं होती, बट धीरे धीरे जैसे पता चलता है कि इस हाईवे, ये हाईवे है, यहाँ पे लाइट्स प्रॉपर है, यहाँ पे रोड्स अच्छे हैं, तो जैसे जैसे लोगों को पता चलता है वैसे वैसे सारे लोग वहां से जाना चालू करते हैं। तो हमारे इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ट्रांजेक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
तो जैसे जैसे हमारा इकोसिस्टम या कोई भी लेयर वन ब्लॉकचेन जब रन करता है, उस थोड़े दिनों बाद या महीनों बाद जब उसका इंपॉर्टेंस पता चलता है, तब ट्रांजेक्शन्स बहुत सारे होते हैं, तो स्पीड कम हो जाती है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन ने, इवन इथेरियम ने भी शार्डिंग यूज की है, हमने भी शार्डिंग यूज की है। और जिसमें हमारे इसमें और एक चीज है टेक्निकल, जिसको साइड चेन्स बोला जाता है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और इसमें और एक अपडेट है, जिसमें हम लोग लेयर टू ब्लॉकचेन भी हम यूज कर रहे हैं। लेयर टू को समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल है, कोई हाईवे बन गया, वहां ट्रैफिक हो रही है, तो हमने वहां पे एक फ्लाईओवर बना दिया ताकि रश ना हो, एक्सीडेंट ना हो और सारी चीजें अच्छे से चलती रहे। तो टेक्निकली उसको हम लोग फ्लाईओवर को कनेक्ट कर सकते हैं लेयर टू से, ताकि ट्रांजेक्शन सारे स्पीडली हो, कोई दिक्कत ना आए। अब ग्रेडेबिलिटी, सम लेयर वन आर डिजाइन टू इवॉल्व इथेरियम ट्रांजिशन फ्रॉम प्रूफ ऑफ वर्क टू प्रूफ ऑफ स्टेक। जैसे इथेरियम पहले प्रूफ ऑफ वर्क पे था, क्योंकि उसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है प्रूफ ऑफ वर्क में, तो वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे उन्होंने बाद में अपग्रेड किया। बट हम लोग ऑलरेडी सबसे अपग्रेडेड हाइब्रिड कंसेंसस मैकेनिज्म है, वो है प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी, वो यूज कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि नए लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है नोड वैलिडेटर। तो नोड क्या होते हैं? क्योंकि जब हम डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं और डाटा की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, तो ये अगर कंट्रोल्ड रहा, किसी के हाथ में रहा, तो फिर सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइजेशन में कोई फर्क नहीं रहा। तो आज हम लोग कहीं ना कहीं मिडिल आइडेंटिटी, थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट है। अगर हमको जो भी ट्रांजेक्शन्स करने हैं, किसी को ट्रांजेक्शन्स करने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे किसी को 5,000 रुपीज सेंड करते हैं, तो मीडिएटर तो बैंक ही है, या फिर दूसरा ऑप्शन है कैश। तो जैसे मैं अगर चंद्रपुर में हूँ और कोई मुंबई में है, तो मैं तो जाके दे नहीं पाऊंगा। तो ये मेरी मजबूरी भी है और मेरी जरूरत भी है कि मैं थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट हूँ। बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कोई थर्ड पार्टी, कोई मिडिल आइडेंटिटी होती ही नहीं। और मैं बोलूँ तो बीच में बैंक्स होते ही नहीं, होते ही नहीं है, तो फिर ट्रांजेक्शन कैसे होगा? तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में नोड्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। नोड्स आर इसेंशियल इन ब्लॉकचेन बिकॉज दे मेंटेन द नेटवर्क इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इंटीग्रिटी मीन्स अखंडता, जिसको हम लोग बोलते हैं। सिक्योरिटी मीन्स सारे कोई जानते हैं, और डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स इसमें कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकता। विदाउट नोड्स द ब्लॉकचेन कैन नॉट फंक्शन और टू बी ट्रस्टेड। ब्लॉकचेन बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट से बड़ी टेक्नोलॉजी है, बट विदाउट नोड्स कुछ भी नहीं है। इसको बेसिकली अगर हम समझे, मैं एक एग्जांपल यहाँ देना चाहूंगा समझने के लिए। हमारा शरीर बिना आत्मा के कुछ भी नहीं है, तो वैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विदाउट नोड्स कुछ भी नहीं है। तो हम लोग अभी नोड वैलिडेटर पार्ट में है, जिसको हम लोग आईडीओ बोलते हैं। जिन जो भी नए लोग हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, यू विल बी अ नोड वैलिडेटर, क्योंकि हमारा इनिशियल डेक्स ऑफरिंग चालू है और आप आने वाले 20 ईयर्स तक बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। फिर व्हाट इज द नोड, व्हाट इज अ नोड इन ब्लॉकचेन? अ नोड इज एनी कंप्यूटर दैट पार्टिसिपेट्स इन ब्लॉकचेन नेटवर्क, store a copy of the blockchain ledger, validate and rely transactions, participate in consensus mechanism। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग आज किसी को पेमेंट सेंड करते हैं, तो हम लोग उसको शेयर कर देते हैं हमारी रिसिप्ट कि ये देखिए हमने आपको आपका जो पेमेंट है, या हमने ये सारी चीजें ट्रांजेक्शन्स कर ली है। तो उसमें आप देखोगे यूटीआर नंबर होता है, ट्रांजेक्शन आईडी होता है। तो ब्लॉकचेन में एक हैश करके टेक्निकल वर्ड है, वो मेंटेन किया जाता है। फिर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोड्स। नोड के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें फुल नोड स्टोर्स द एंटायर ब्लॉकचेन एंड वैलिडेट ऑल ट्रांजैक्शंस इंडिपेंडेंटली। Lightweight nodes rely on full nodes for data but still help verify transactions. Third है mining nodes, compete to add new blocks by solving cryptographic puzzles in proof of work system, जिसमें दुनिया का सबसे पहला जो क्रिप्टो करेंसी डिजिटल कॉइन है वो है बिटकॉइन, जो अभी भी प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम पे काम कर रहा है। बट अभी अगर हम माइनिंग करना चाहे, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है और बहुत सारे पजल सॉल्व करने पड़ते हैं, बहुत डिफिकल्ट है। हम चाहकर भी आज इसकी माइनिंग नहीं कर सकते। एंड द नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज स्टेकिंग नोड्स, लॉक अप टोकन्स टू हेल्प वैलिडेट ब्लॉक्स इन प्रूफ ऑफ स्टेक सिस्टम, जिसमें हम लोग प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी के थ्रू जितने भी नोड वैलिडेटर्स है और बनने वाले हैं, वो हम लोग इस एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शंस में, इनकी सिक्योरिटी में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जिसमें एमएसटी ब्लॉकचेन टोटल्स 42 नोड्स है। एमएसटी ब्लॉकचेन 42 नोड्स पे रन करेगा, जिसमें फर्स्ट 3 नोड्स जो है वो एमएसटी इकोसिस्टम के लिए है, और रिमेनिंग 39 नोड्स जो है वो किसके लिए है? वो आप जैसे, मेरे जैसे, या इंडिया में जो भी एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन के नोड्स लेकर आने वाले फ्यूचर में अर्निंग करना चाहते हैं उनके लिए है। तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि
पब्लिक के हाथ में सारी चीजें होनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। तो आज हमारे MST लेयर 1 ब्लॉकचेन में हम सब लोग, जितने भी लोग कनेक्टेड है, कनेक्ट होने वाले हैं, वही इस इकोसिस्टम को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। अब हम लोग नोड सेलिंग कर रहे हैं, हम लोग लीगल है, तो हमें GST भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे GST जो है वो 18% लग रही है, जिसमें हम लोग वर्चुअल डिजिटल एसेट के थ्रू हम ये प्रोडक्ट जो है हमारा नोड सेलिंग का, वो हम बाय कर रहे हैं। और लीगल है तो हमारा ऑफिस कहाँ है, कि बहुत लोग पूछते हैं। तो 23 जुलाई 2025 को हमारा पूना में ऑलरेडी हेड ऑफिस का ओपनिंग हो चुका है। फिर नोड्स क्यों क्रूशियल है और हम क्यों नोड वैलिडेटर बने, इस अपॉर्चुनिटी में क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम खुद ही जो नोड वैलिडेटर है वो सिक्योरिटी का रोल प्ले करते हैं। नोड वेरीफाई ट्रांजैक्शंस एंड ब्लॉक्स, प्रिवेंटिंग फ्रॉड एंड डबल स्पेंडिंग। ये जो एक बहुत बड़ा सेंट्रलाइज इकोसिस्टम में प्रॉब्लम था डबल स्पेंडिंग का, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने सॉल्व किया है। डिसेंट्रलाइजेशन विथ मेनी नोड्स डिस्ट्रीब्यूटेड ग्लोबली, नो सिंगल एंटिटी कंट्रोल्स द नेटवर्क। बहुत सारे इकोसिस्टम में या हम लोग सेंट्रलाइज दुनिया में देखते हैं कि कहीं ना कहीं सिंगल आइडेंटिटी जो होती है वो कंट्रोल करती है, और जब उसका प्रॉफिट होता है तब तक चलने देती है और फिर उसको बंद कर देती है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की एक ये भी खासियत है कि ना तो उसको कोई बंद कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं बिटकॉइन स्टार्ट फ्रॉम 2009 एंड इट विल स्टिल रनिंग अप टू 2041, मतलब 2009 से लेके 2041 तक वो डिसेंट्रलाइज वे से चलता ही रहेगा, और उस डिसेंट्रलाइज वे से 2 करोड़ 10 लाख कॉइन बाहर आएंगे। तो हमारे इकोसिस्टम में ये जितने 42 नोट्स है, ये जो 7 नवंबर 2024 से स्टार्ट हुआ है, 7 नवंबर 2044 तक हमारा जो MSTC नेटिव कॉइन है वो हमारे ही माध्यम से डिसेंट्रलाइज वे से निकलेगा। ट्रांसपेरेंसी, ईच नोड हैज एक्सेस टू द फुल लेजर, ensuring all participants see the same data। आज हम लोग सालों से हमारे बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, बट क्या कभी बताया गया कि आपका इतना पैसा सही में यहाँ है, या हमने इसको लेंडिंग किया है, बोरिंग किया है। हम सबको पता है हमारा पैसा रोटेट होता है, हमारा ही पैसा, हम ही को ट्रांजेक्शन ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा हम लोग बोल सकते हैं हमारी जिज्ञासा भी थी, बट हम मजबूर थे क्योंकि हम बैंक के सिवा किसी के पास पैसे नहीं रख सकते। किसी को दे दिया तो वो वापस ना दे, ये एक प्रॉब्लम, घर में रखा तो चोरी हो जाए, इसीलिए हम बैंक पे डिपेंडेंट थे। बट आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम अपना जो पैसा है उसका सारा ट्रांसपेरेंसी और 100% कंट्रोल हमारे पास है। Consensus nodes work together to maintain agree on the state of the blockchain, enabling trust without central authority। ये जो कंसेंसस मैकेनिज्म है जिसमें मैं प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी आपको बताया हूँ, उसी के थ्रू ये सारी चीजें चलेगी, ना कि हमारे जो ओनर्स है उनके थ्रू चलेगी, ना HOD सर के थ्रू चलेगी, ना मेरे, ना किसी के। जिसमें इथिक्स की बात करी गई थी हमारे जो गुरुकुल सिस्टम में, तो ये इथिकली प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी पे ही चलेगा। अब इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। फॉल्ट टॉलरेंस, इफ सम नोड्स फेल्स और गो ऑफलाइन, अदर कीप द नेटवर्क रनिंग स्मूथली। जब कभी भी कुछ दिक्कत होती है तो हम लोगों के पास पावर है, जिसको हम लोग हमारे इकोसिस्टम में एक डाव है, जिसको मैं कभी टेक्निकल में, और इसके वीडियोस भी आने वाले हैं, आप जरूर डाव को देखिए, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इस MST ब्लॉकचेन में या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है कि अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे इकोसिस्टम का एक पार्ट भी है। टोटल कितने नोट्स है? 42, जिसमें 27,30,000 फ्रैक्शंस है। इतने ही फ्रैक्शंस के थ्रू हम लोग, हमारा जो टोटल सप्लाई है रफली मैं आपको बताऊंगा 840 करोड़ 13 लाख समथिंग, वो आने वाले 20 ईयर्स में इसी नोट्स के थ्रू आने वाले हैं। तो बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन है कि हम प्रोडक्ट ही क्या खरीद रहे हैं। अब ये प्रोडक्ट तो ऐसा नहीं है कि आपने 10,000 लगा दिए और आपको 1% पर डे आए, या हम लोग आपको ROI दे, ये वैसा नहीं है, इसलिए समझ में भी नहीं आता है। तो हम लोगों ने हमारे जो सोशल मीडिया के थ्रू, एक्चुअली ये प्रॉब्लम इसलिए भी आ रही है ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, हम एक्चुअली प्रोडक्ट को समझ ही नहीं पा रहे या हम समझा नहीं पा रहे। और एक बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत लोग समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि आज तक बहुत सारे ऐसे ब्लॉकचेन आ गए, क्रिप्टो करेंसी आ गई, क्योंकि हर चीज में कुछ ना कुछ तो फॉल्ट होता है, कुछ ना कुछ डुप्लीकेशन होते हैं। तो उसके लिए हमने अपना सोशल मीडिया बहुत अच्छे से एक्टिव है। आप जरूर, जितने नए लोग हैं, आज उतना तो कवर अप नहीं हो पाएगा, बट आप जरूर जाके उसको देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि आज दिवाली पर इस नोड वैलिडेटर में आप बंद कर आने वाली कईयों दिवालियां आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। ये ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी, मतलब इक्वलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। थिंक ऑफ नोड्स लाइक विटनेस इन अ पब्लिक ट्रायल, ईच वन कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ व्हाट हैपेंड। मींस सारी की सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है, सबको पता है। इफ समवन ट्राइज टू लाई और चीट, द अदर विटनेस कॉल इट आउट, मतलब हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं अगर कोई गड़बड़ कर रहा है तो। द मोर विटनेसेस यू हैव, द हार्डर इट इज टू मैनिपुलेट द ट्रुथ।
ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि देखिए आज हम और आप सब लोग वैलिडेटर्स हैं। आज ऑल ओवर इंडिया में नियर अबाउट रफली अगर मैं देखूं mstscan.com पर जाकर, नियर अबाउट मोर देन 43,000 प्लस नोड वैलिडेटर्स है, जिन्होंने नियर अबाउट 1,60,000 प्लस फ्रैक्शंस बाय कर चुके हैं ये 27,30,000 में से। तो स्टिल हम लोगों के पास में बहुत सारे इंडियंस, हमारे भाई बंधु, हमारे रिलेटिव्स इस सिस्टम का पार्ट बन सकते हैं। तो क्या होगा, ये हर किसी के कंट्रोल में होगा और हर किसी को इक्वालिटी रहेगी। तो नो मैनिपुलेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ये इक्वलिटी का एक बहुत बड़ा हम लोग बोल सकते हैं पॉइंट भी है, कि जहां मैनिपुलेशन ना हो और डिसेंट्रलाइजेशन रहे, किसी के कंट्रोल में ना रहे, जिसमें आज हम लोग 2G से जैसे 5G पे आ चुके हैं। तो वेब 1 से लेके वेब 2 और वेब 3, वेब 2 में हमने बहुत सारे जो एप्लीकेशन है उनको आज भी हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसमें टॉप 5 है अमेजॉन, फेसबुक, इंस्टाग्राम। बट क्या कभी आपने ऐसा फील किया कि आप फेसबुक पे अगर अगर कोई पेज लाइक करते हो तो ऑटोमेटिकली उसमें एआई लगा के रखा हुआ है और आपको वही वही सारी चीजें दिखती है? तो क्या हमारा डाटा सही में सिक्योर है? क्या हमारा डाटा सही में कोई देख नहीं पा रहा है? तो उसके लिए एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन के इकोसिस्टम में वेब 3 का एक इनोवेशन हुआ है। और उसके एडवांटेजेस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ब्लॉकचेन है, हमारा इकोसिस्टम क्या है और हम क्यों नोड वैलिडेटर बने, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट। जिसमें यूजर ओनरशिप, यू कंट्रोल्ड योर डाटा एंड एसेट। आज बिटकॉइन का जो पर्पस था वो यही था कि मुझे बीच में कोई मिडिल एंटिटी नहीं चाहिए। अगर ए को बी को कुछ भी ट्रांजेक्शन करना है तो मुझे मिडिल एंटिटी नहीं चाहिए। हर कॉइन का एक पर्पस होता है, हर ब्लॉकचेन के पर्पसेस होते हैं। तो P2P जो है, पीयर टू पीयर, उसके लिए स्टार्ट हुआ था। और सिर्फ ये एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन है कि आज पूरी दुनिया उसको स्टोर करना चाहती है। कई गवर्नमेंट उसको स्टोर करना चाहते हैं क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। तो यहाँ पे हमारा जो ओनरशिप है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और सबसे बड़ी चीज, 100% कंट्रोल जो है एसेट्स का, वो हमारे पास रहेगा। ट्रांसपेरेंसी, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ऑल ट्रांजेक्शंस आर विजिबल ऑन द ब्लॉकचेन। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि मैंने कह दिया कि 43,000 के ऊपर वैलिडेटर्स हो चुके हैं या 1,60,000 फ्रैक्शंस बिक चुके हैं, तो मैं झूठ भी बोल सकता हूँ। कोई भी झूठ कभी भी बोल सकता है। तो उसके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक एक्सप्लोरर होता है लेयर 1 ब्लॉकचेन में, जिसमें हमारा एक्सप्लोरर है mstscan.com। वहां पे जाके आप नोड वैलिडेटर फ्रैक्शंस में एक एड्रेस है जो कि पब्लिक है, क्योंकि पब्लिक ब्लॉकचेन बोला गया है तो पब्लिक होना भी चाहिए। आप वहां जाके देख सकते हैं कि अब इस मिनट में कितने वैलिडेटर्स बने हैं, कितने फ्रैक्शन सोल्ड आउट हुए हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी को दर्शाता है। सिक्योरिटी, टेम्पर प्रूफ एंड रेजिस्टेंस टू हैक। आज हैकिंग बहुत बढ़ गई है, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे एडवांस हो रहे हैं, तो मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे आपके सबके पास आते होंगे कि हमने आधार कार्ड पैन कार्ड दे दिया तो कंपनी हमारा पैसा तो नहीं निकालेगी, या हम आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं देंगे। तो ये हैकिंग की वजह से हुआ है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हुई है, जैसे कॉल्स आते हैं। अब जो विलेजेस में रहते हैं वो लोग उतना ट्रस्ट कर लेते हैं कि ओटीपी दे देते हैं, तो ओटीपी देने के बाद में उनका कुछ ना कुछ बैंक में से शायद कुछ पैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत बड़े लेवल पे है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हैक नहीं कर सकते। तो एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन का जो ब्लॉक टाइमिंग है, जो 3 सेकेंड्स में 200 ब्लॉक को अभी बना रहा है, उसको हैक करना भी मुश्किल है, नामुमकिन है। नो मिडल मैन, डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन यूजर्स, क्योंकि जब हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो मिडल मैन चाहिए ही नहीं। ग्लोबल एक्सेस, एनीवन विद इंटरनेट कैन पार्टिसिपेट। ग्लोबल एक्सेस में मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग ऑलरेडी 21 और 22 अगस्त को इंडोनेशिया बाली में, जहां ब्लॉकचेन सबमिट हुआ था, वहां हमने स्पॉन्सर भी किया था। और हमने पूरे विश्व के सामने इंडिया का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन उनको एक्सप्लोर किया है। एंड दे आर वेटिंग फॉर केवाईसी। तो केवाईसी क्यों स्टार्ट नहीं करी, वो भी एक पॉइंट जानना जरूरी है, जो हमारे क्वेश्चन आंसर सेशंस में हुआ था, जिन्होंने मिस कर दिया। तो हम लोगों को बाहर देश से पैसा लेना है, तो हम लोग जब 100% लीगल है, तो हम लोगों को कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिलने वाली है। और वो जैसे ही मिल गई तो हमारे जो इंडियंस है उनके लिए तो मैं ये बोल सकता हूँ कि उनको बहुत पहले ये सारी चीजें कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब इंटरनेशनल केवाईसी